तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ डिस्कस करेंगे 9 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर ले और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर होगा इसका गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात में 3 दिन का स्वास्थ्य चिंतन शिविर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और ये जो उद्घाटन है ये किसने किया है? हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने। दोस्तों, सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। और ये जो स्वास्थ्य चिंतन शिविर है ये 5 से 7 मई 2022 के बीच आयोजित किया जा रहा है। और कहां पर दोस्तों आयोजित किया गया है? ये गुजरात के केवड़िया में। कहां पर आयोजित किया गया है? गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर। दोस्तों, इसका उद्देश्य है चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। यानी दोस्तों, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से नीतियां बनाई गई हैं उनकी समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की। तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक शीर्ष सलाहकार निकाय है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई है। इसे स्वास्थ्य विभाग को नीति निर्माण पर सलाह देने के लिए स्थापित किया गया है। यानी स्वास्थ्य विभाग को नीति निर्माण करने के लिए सलाह कौन देता है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 6 मई को। कब मनाया गया? 6 मई को मनाया गया। ठीक है। तो डाइटिंग के परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 मई को अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया जाता है। यह जीवन के एक स्वस्थ तरीके को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। दोस्तों, आहार और शरीर संबंधी जागरूकता से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। साल 1992 में यूनाइटेड किंगडम में पहला अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया था, जिसकी शुरुआत मैरी इवांस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? मैरी इवांस ने। ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि नो डाइट डे कब मनाया जाता है? हर साल 6 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्चना गुलाटी को किस कंपनी द्वारा भारत की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका गूगल। तो दोस्तों, गूगल के द्वारा अर्चना गुलाटी को भारत की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने मार्च 2021 तक नीति आयोग में डिजिटल संचार के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा 2014 और 2016 के बीच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में भी उन्होंने काम किया है। पिछले साल राजीव अग्रवाल को मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने अपने पॉलिसी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था। और 2019 में आनंद झा वॉलमार्ट में भारत के पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों, आपको केवल इतना याद रखना है कि जो अर्चना गुलाटी है वो गूगल के द्वारा भारत की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है 6.2%। यानी दोस्तों, 2020 में जो मृत्यु की दर है वो 6.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS रिपोर्ट 2020 को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत जन्मों की संख्या 2019 में 2.48 करोड़ से घटकर साल 2020 में 2.42 करोड़ की गई, जो लगभग 2.40% की कमी दर्शाती है। यानी दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा कि जो 2019 में जो रजिस्टर्ड जन्म हुए थे यानी वर्थ हुए थे वो थे 2.48 करोड़,
2020 में कितने जन्म हुए? 2.42 करोड़ जन्म हुए। इस प्रकार से 2.40% की कमी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज मौतों के मामले में यह संख्या जो है 2019 में 76.4 लाख से बढ़कर 2020 में 81.2 लाख हो गई। यानी 2019 में जो मौतें थी, रजिस्टर्ड मौतें, वो हुई थी 76.4 लाख, और 2020 में जो मौतें थी वो कितनी हुई हैं? 81.2 लाख। तो इस प्रकार से मौतों का जो आंकड़ा है वो 6.2% की वृद्धि से बढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप नोट करते जाइएगा। कुल रजिस्टर्ड मौतों में पुरुषों की जो संख्या है वो 60.2% और महिलाओं की संख्या 39.8% थी। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, हरियाणा उन राज्यों में शामिल थे जिसमें 2019 से 2020 तक मौतों में वृद्धि हुई है। ठीक है। CRS जन्म, मृत्यु और मृत जन्म को रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली होती है जो सार्वभौमिक, निरंतर और अनिवार्य और स्थायी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी CRS जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो जन्म, मृत्यु और जिनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रखता है कौन? CRS। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 7 मई को। तो हाल ही में 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। लोगों को फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। पहली बार 1996 में मनाया गया था। ठीक है। इसे प्राइमो नेवियोलो के द्वारा लॉन्च किया गया था। दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ और विश्व एथलेटिक्स महासंघ खेलों का आयोजन करते हैं। 2001 में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी कि जो एमेच्योर एथलेटिक महासंघ था उसका नाम बदल करके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया था। 2019 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो नाम बदलने की प्रक्रिया थी इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि जो एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ था उसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया, और 2019 में फिर से इसका नाम बदला और वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका नाम कर दिया गया। दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना 1912 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है मोनाको में। कहां है दोस्तों? मोनाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है दोस्तों तेलंगाना। यानी जो नेथन्ना बीमा योजना है ये तेलंगाना से रिलेटेड है। ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, चलिए अब हम इसको ध्यान से समझ लेते हैं। दोस्तों, तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा, जिसे बुनकर बीमा योजना के नाम से जाना जाता है, तो इस योजना के तहत हथकरघा और बिजली हथकरघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। राज्य सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। यानी जो नेथन्ना बीमा योजना जो है वो तेलंगाना में चल रही है, तो उसमें जो बीमा की राशि है उसका जो कवरेज है उसको बढ़ाने का आदेश दिया गया है हाल ही में। किस राज्य सरकार के द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? C चंद्रशेखर राव। कौन है दोस्तों? C चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कमलप्रीत कौर किस खेल से रिलेटेड है जिन्हें हाल ही में निलंबित कर दिया गया है या प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डिस्कस थ्रो। ठीक है दोस्तों, तो जो कमलप्रीत कौर है वो डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है जिन्हें हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया है, यानी सस्पेंड कर दिया है। यानी जो दोस्तों कमलप्रीत कौर है उनके द्वारा कोई प्रतिबंधित पदार्थ लिया गया था जिसके कारण उन्हें एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है। 29 मार्च को कमलप्रीत कौर का टेस्ट किया गया था और उनके सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ जिसका नाम था स्टेनोजोलोल, क्या नाम था दोस्तों? स्टेनोजोलोल, तो वो पाया गया था जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, आप इनको नोट करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से। आज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, और दूसरा क्वेश्चन है कमलप्रीत कौर का रिलेशन किस खेल से है, और तीसरा क्वेश्चन है नो डाइट डे कब मनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है नो डाइट डे कब मनाया गया, तो इसका आंसर जो है
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, कोड यूज करें राजा नंबर 1। खबरी पर आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो दोस्तों आप खबरी पर जरूर फॉलो करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर दें इसे और शेयर कर दें सभी दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।